स्क्रीन दिख रही है? हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र इंदु जी। जय जिनेन्द्र। अरे मैंने तो पहले वाले लिंक से किया, उससे भी हो गया, जबकि उसका तो पिन कोड अलग था। नहीं नहीं, वो तो इधर से शायद पूजा ने किया होगा, इसलिए आपका भी हुआ होगा, लेकिन वो ऑन ऑन नहीं है, यही है। हाँ, लेकिन मेरा उससे ही हो रहा है, मैं उसी से मिल रही हूँ आपसे, पुराने वाले से, तो जो पुराने कल वाले दिया ही था तो आपने। है, पुराने वाला ही तो मैंने भेजा है ना कोड। नहीं, आज जो आपने भेजा वो दूसरा है। अच्छा अच्छा। उसमें 925 है, पहले वाले में 933 है। अभी जो मीटिंग आईडी भेजा है ना, 925 है। हाँ इसके वो पहले वाली जो पिक्स न देख। 693 थी, मैं 693 से ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा, ये 925 वाला नहीं किया आपने? नहीं। अच्छा, ये दोनों भी ऐसे एक्चुअली मेरे ही है, पर पता हाँ नहीं तो, क्यों मुझे ऐसे लगता है तो कि एक साथ कैसे ज्वाइन हो गया पता नहीं। एक मिनट, फिर उस पर से आप ज्वाइन हुए ना पक्का? तो फिर मैं सेकंड वाला डिलीट कर देती हूँ। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब हमारा देखना है, हमें मेरी आवाज आ रही है ना, ब्रेक नहीं हो रही ना आवाज? आवाज आ रही है मेरी, इंदू जी, अरुणा जी? जी जी मैम, आ रही आवाज है आ मैम, रही है आ रही आपकी। है। हाँ, आ रही है। आ रही है। देखिए। तो हम दक्षिण भारत की गुफाएं देख रहे थे। आज हम दक्षिण हम्म। भारत की कुछ गुफाएं देखने के बाद यहाँ की क्या विशेषताएं हैं इन गुफाओं की, उसके 10 से 11 पॉइंट्स लास्ट में देखेंगे, ताकि आपको लिखने में और समझने में आसानी हो। ठीक। इसके बाद देखिए, छठी गुफा जो है वह है समरनमले। ये सारी मदुराई जिले की है, और ये सारी जैन गुफाएं हैं, है ना? अब ये समरनमले जो है, ये पहाड़ियों का ही नाम समरनमले है, इसीलिए वहां की जो गुफा है उसे भी समरनमले कहा जाता है। यहाँ पर ये जैन विहारों का हमेशा से केंद्र रही हुई है। जैन शिक्षा हो, जैन धार्मिक अध्ययन का संरक्षण हो, जो धार्मिक ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखे जाते थे, उनके लिए भी इन गुफाओं का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक। जो तमिलनाडु में जो चैत्यवास है, जहां पर चैत्यों का निर्माण किया जाता था और उसमें संत आदि यति आदि उसमें रहते थे, उसके तमिलनाडु के चैत्यवासों का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है, उसके सदस्यों का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक। फिर उसके बाद तिरप्पपुरम। तिरप्पपुरम यह गुफा आती है। इसके लिए भी बताया जाता है कि ये ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर ईसवी सन की द्वितीय शताब्दी, ऐसे 400 वर्ष का जो पीरियड है, इसके बीच में ये बनाई गई होगी। यह तिरप्पपुरम की जो गुफाएं है, ये वर्तमान में सुब्रमण्यम की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के संत है सुब्रमण्यम, उनकी पूजा यहाँ पर होती है, और वर्तमान के लिए वो उसके लिए ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 9वीं शताब्दी में जब पांड्या राजा हुए थे, उनके समय में यहाँ पर शैलोत्कीर्ण गुफा बनाई गई है, और अंदर में विशाल बड़े बड़े भवन बनाए गए हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम यानी 9वीं शताब्दी में जैनों का ही वास रहा हुआ है। बाद में यही गुफा सरस्वती तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई, और वर्तमान में सुब्रमण्यम की पूजा के लिए यह गुफा प्रसिद्ध है। ठीक। इस गुफा के समीप आज भी वर्तमान में बाहुबली और पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां मिलती है, और वे मूर्तियां भी 8वीं 9वीं शताब्दी की ही है। ठीक। फिर इसके बाद आता है बड़ी चियूर, जो कुन्नतूर के पास आती है। इसके लिए भी वही 400 वर्ष का पीरियड माना जाता है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसवी सन की दूसरी शताब्दी तक। ठीक। ये वरीद चियूर जो है, इसकी पहाड़ी में 3 अभिलेख मिलते हैं, जो प्रस्तर शैयाओं पर है। दूसरी बात, अंदर की जो गुफाएं है, उसमें नीचे एक पूरा जमीन है, जमीन के ऊपर प्रस्तर की एक शैया रखी है, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि मस्तक रखने के लिए अगर कोई साधु या तपस्वी अंतिम समय में यहाँ पर साधना करने के लिए आता है, तो रात्रि में सोने के लिए मस्तक के रूप में इस प्रस्तर शैया का उपयोग किया जाता था। तो ये ऐसी गुफा वरिचियूर में अभी भी मिलती है। इस गुफा के जो लेख है, अभिलेख,
उसमें मुख्य शब्द मिलता है पाजी, और पाजी का ही और कहीं कहीं जगह पर शब्द आता है पल्ली। तो ये पल्ली और पाजी शब्द जैन परंपरा से संबंधित है, ऐसा विद्वानों का कहना है। क्योंकि बहुत लगभग इधर की दक्षिण भारत की जो जैन गुफाएं हैं, इसमें हमें पल्ली शब्द बहुत बार देखने को मिलता है ना। तो ये जो दोनों शब्द है, ये जैन धर्म के चैत्यवास या विहार या मठ, इनके लिए इस शब्दों का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक। और बाद में इसी शब्द का इस्तेमाल, जो पहले जैन धर्म के उपाश्रय या विहार के रूप में जिस पल्ली शब्द का उपयोग होता था, बाद में यही पल्ली शब्द जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक जो पाठशाला आदि है, विद्यालय आदि है, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक। तो ये जैन धर्म से संबंधित रहा हुआ है। फिर इसके बाद आता है मेन्नूर तालुका, जिसमें जो गुफा आती है वह है अजगन मलई गुफा। यहाँ पर पंच पांडव शैयाएं पाई जाती है। जैसे पल्ली शब्द दक्षिण भारत की गुफाओं में जैन धर्म की गुफा से संबंधित माना जाता है या जैन धर्म से संबंधित माना जाता है, वैसा ही पंच पांडव शैयाएं, यह गुफा, यह जो है शब्द, ये भी जैन गुफाओं में ही मिलता है, वहां के अभिलेखों में ही मिलता है। इसका एग्जैक्ट क्या अर्थ हो सकता है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि पंच पांडव अगर शब्द के अनुसार उसका अर्थ निकाले तो पांच पांडव अर्थ बनता है। ठीक। पर पांच पांडव से संबंधित अन्य कोई भी अर्थ या अन्य कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। और ये पंच पांडव शब्द ये लगभग तमिलनाडु के बहुत सारे गुफाओं के अभिलेख में मिलता है। तो इसका क्या अर्थ होगा ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जैन गुफाओं से संबंधित है। ठीक। इस स्थान पर जो अजगन मलई है, इस पर बाद में विष्णु की पूजा होने लगी। ये जैन गुफा थी, इसके कुछ प्रमाण आज भी वहां पर पाए जाते हैं। जैसे कि तीर्थंकर भगवान की मूर्ति है और आचार्य अज्जनंदी जो है, उनकी मूर्ति यहाँ पर मिलती है। लेकिन आज वर्तमान में वो वैष्णव धर्म की और विष्णु की पूजा के लिए यह अजगनमलई प्रसिद्ध है। ठीक। तो ये वैष्णव परंपरा में चली गई है। ठीक। फिर उसके बाद है करुगालकुड़ी। करुगालकुड़ी ये 2000 वर्ष पूर्व की है, ऐसा विद्वानों का कहना है कि ये ईसा पूर्व द्वितीय और प्रथम शताब्दी की है, मतलब 2200 से 400 साल तक। यहाँ पर भी पंच पांडव शब्द मिलता है। वहां की जो पहाड़ी है उसका नाम पंच पांडव कुट्टू है। यहाँ पर भी वो शब्द आता है। और ये जो पहाड़ी पर जो गुफा है, यहाँ पर एक ही गुफा है, इस गुफा को भी जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख मिलता है, उसमें जैन मूर्ति की होने की बात कही गई है। इस कारण से ये भी कहीं कभी ना कभी जैन धर्म से संबंधित रही हुई है। फिर आता है कीजबलवु। कीजबलवु भी, इसे भी पंच पांडव मले कहा जाता है। विशाल चट्टान में बनाई गई ये गुफा है। इस पर भी ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक चैत्यवास बनाया गया था साधुओं के वास के लिए, वर्षावास के लिए, चातुर्मास में रहने के लिए। तो वो एक श्रावक द्वारा बनाया गया था। इसका वर्णन ब्राह्मी लिपि के अभिलेख में मिलता है। इस कारण से कभी यह कीजकलबु भी यहाँ पर संतों का आवागमन रहने की संभावना बताई गई है। फिर है तिरुवादपुर। इसमें भी ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिला है। इस कारण से बताया जाता है कि ये जैन धर्म की गुफा रही हुई है। ठीक। फिर उसके बाद आता है तिरुमगलम तालुका। उसमें एक ही है गुफा, विक्कीरमंगलम, जो नागमलई नामक पहाड़ी है छोटी, उस पर ये गुफा है। और यहाँ की एक विशाल चट्टान के अंतर्गत ये गुफा बनाई गई है। यहाँ पर भी अभिलेख में उन लोगों के नाम आए हैं जिन्होंने ये गुफा के निर्माण में और यहाँ पर चैत्यवास के निर्माण में दान दिया था। तो उसमें बहुत, ये जो दान दिया गया ये जैन दर्शन के अनुसार या जैन गुफा बनाने के लिए दिया गया, इसका वर्णन मिलता है। इस कारण से ये जैन गुफा रही हुई है ऐसा मानते हैं। यहाँ पर वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते। ये बस अभिलेखों के आधार पर जाना जाता है कि ये गुफा जैन की रही हुई। ठीक। फिर है नीलकोट्टा तालुका, तहसील, तालुका यानी तहसील। उसमें एक गुफा है मेट्टपट्टी। मेट्टपट्टी की जो पहाड़ी है उसका नाम है सिद्धरमले।
सिद्धरमले यानी सिद्धों की पहाड़ी, ये भी इसी नाम से जाना जाता है। सिद्धों की पहाड़ी शब्द से ही पता चलता है कि ये जैन दर्शन में निषिद्धिका के रूप में इस पहाड़ी का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। निषिद्धिका यानी अंतिम समय में साधना के लिए जिस भूमि का उपयोग करते हैं या जिस स्थान पर जी। करते हैं अंतिम साधना, उसे निषिद्धिका कहते हैं। ठीक। इस इसमें ये जो मेट्टापट्टी गुफा है, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर चट्टान की शैया तो बनाई है, पत्थर की शैया तो बनाई है, लेकिन उस चट्टान की शैया का जो निचला भाग है वह कमल की पंखुड़ियों के समान बनाया गया है। आपने कभी सुना होगा कि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वो जब भी केवल ज्ञान के बाद जब भी चलते हैं और समूह शरण में देशना देने के लिए जब भी बैठते हैं तो उनके 4 अंगुल नीचे कमल की पंखुड़ियां या कमल सहस्त्रदल कमल होता है ना। समूह शरण में जब वे सिंहासन पर बैठते हैं तो पहले कमल होता है और कमल के 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर भगवान होते हैं। और जब वे चलते हैं विचरण करते हैं केवल ज्ञान के बाद, तो प्रत्येक जहां जहां भी वे पैर रखने वाले होते हैं उसके नीचे देवता क्या करते हैं, कमल की रचना करते हैं, स्वर्ण कमल की रचना करते हैं। इस कारण से तीर्थंकर का तो वैसे भी पैर जमीन को स्पर्श नहीं करता है केवल ज्ञान के बाद, लेकिन जहां जहां भी वे चरण पड़ने लगते हैं उसके नीचे कमल होता है। तो इस वर्णन को या इसे दिखाने वाला कि जो सिद्ध है अरिहंत परमात्मा है, उनके लिए कमल की एक विशेषता उनके जीवन में रही हुई है। उस अपेक्षा से यहाँ पर कमल की पंखुड़ियों का आकार देकर ऊपर शैया बनाई गई है। ठीक। फिर इसके बाद है रामनाथपुरम जिला। रामनाथपुरम जिला में दो गुफाएं मिलती है जो कि आज शैव मत में परावर्तित हो चुकी है। आज वे जैन धर्म की नहीं रही हुई है। जब शैव और लिंगायत मत बहुत बढ़ गया तो बहुत सारे जैनों को उस समय जबरदस्ती शैव और लिंगायत बनाया गया। और जब उस समय दक्षिण भारत में जो भी जैन केंद्र थे वहां वहां पर शैव और लिंगायत ने अपना स्थान बना लिया। तो उसमें से ये दो गुफाएं हैं जो वर्तमान में शैव मत से संबंधित है। वहां पर शिव भगवान का जो लिंग है उसकी स्थापना की गई है, लेकिन वहां पर भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि ये शैव के पूर्व ये जैन मत की गुफा रही हुई है, क्योंकि वहां पर एक अभिलेख मिलता है और उस अभिलेख में जैन धर्म का वर्णन आता है। वे दो गुफाएं कौन सी है, पिल्लेयर पत्ती और कुलक्कदी। ये दोनों भी तीसरी चौथी शताब्दी में बनाई गई है और ये तिरुप्पर तालुका में मिलती है। ठीक। शैलोत्कीर्ण ही गुफाएं हैं। अभी तक जितनी भी गुफाएं देखी है आपको इन सब में विशेषता नजर आएगी कि बहुत सारी जगह पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिलते हैं, सारी शैलोत्कीर्ण या रॉक कट यानी चट्टानों से बनाई गई है। सीधी मूर्तियों का एकल शिला के रूप में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और हर जगह आपको ब्राह्मी लिपि तमिल लिपि में ही लेख मिलेंगे। ठीक। फिर उसके बाद है तिरुचिरापल्ली जिला। वहां पर तिरुचिरापल्ली नाम की ही गुफा है जो कि चट्टान में ही बनाई गई है। ये भी शैयाओं से रुकल्ले युक्त है में। यानी निषिदिका के रूप में ही इसका इस्तेमाल होता था। यहाँ पर पल्ली शब्द आपको दिखेगा। पल्ली का अर्थ क्या होता है हमने पीछे ही देखा था, एक विहार और उपाश्रय के संबंध में पल्ली का अर्थ दक्षिण भारत में मात्र जैन गुफाओं के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए जब भी लास्ट में पल्ली शब्द त्रिची। आता है तो समझ लेना ये जैन गुफा होगी। बाद में यही पल्ली शब्द जैन धार्मिक विद्यालय जो थे उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जहां पर जैन धर्म की शिक्षा दी जाती। तो ये तिरुचिरापल्ली जो है इस पहाड़ी पर ही यह गुफा होने के कारण उसे भी यही नाम दिया गया है। ठीक। अभी त्रिची ना मैम, कॉन्टेम्प्ररी में त्रिची है। हाँ, तिरुचिरापल्ली देखिए, सित्तन वासल गुफा तमिलनाडु की है। सित्तन वासल गुफा के बारे में हमने भरपूर जानकारी देख ली है। देखो, जब दक्षिण भारत की गुफाओं के बारे में जानकारी आएगी उस समय बादामी की जैन गुफाएं, सित्तन वासल की गुफाएं, श्रवण बेलगुला की चंद्रगिरी की गुफा, इसका भी उसमें समावेश होगा क्योंकि ये भी दक्षिण भारत की ही गुफाएं हैं। ठीक। जब आप लिखो तो सित्तन वासल,
चंद्रगिरी और बादामी की गुफाएं, इनकी अलग से इंफॉर्मेशन ली है, तो यहाँ पर मैं वो बताती नहीं हूँ, लेकिन वहां की जो जानकारी है उसको या आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक। अभी देखो सित्तन वासल में जो स्थानीय पहाड़ी है वहां पर प्राकृतिक गुफा है, चौकोर गड्ढे है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली है। फिर है नत्तामलई, सित्तन वासल के पास में ही है, उसके उत्तर भाग में है, उत्तर दिशा में है नत्तन मलई की गुफा। यहाँ पर 3 पहाड़ियों का समूह है, जिनमें अम्माचलम पहाड़ी, उस पर एक गुफा है जिसमें क्या है, शिला पर एक शिला है और शिला में मूर्ति के निर्माण किया गया है, जैन मूर्तियों का निर्माण है, लेकिन वो शिला जो है वो पॉलिश की गई है। जैसे श्रवण बेलगोला की बाहुबली की मूर्ति कैसे पॉलिश की गई है, तो वो पॉलिश की हुई जो मूर्ति है वो तुरंत ध्यान में आती है। ऐसी ही मूर्तियां यहाँ पर है नत्तन मलई, जो सित्तन वासल के उत्तर भाग में है। ठीक। फिर उसके पूर्व भाग में, सित्तन वासल के पूर्व भाग में ही तेनी मलई नाम की गुफाएं हैं। यह भी प्राकृतिक गुफा है, यह भी 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक की हो सकती है, और इसके पिछले भाग में, पार्श्व भाग में कुछ जैन मूर्तियां मिली है। गुफा के अंदर नहीं है, गुफा के पृष्ठ भाग में नहीं है, गुफा के पार्श्व भाग में मूर्तियां मिली। फिर है करूर तालुका, इसमें पुगलूर, पुगलूर जो है ग्राम, वहां पर पहाड़ियों पर कुछ गुफाएं मिली है, उसमें ब्राह्मी लिपि में कुछ लेख बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक चेर नामक राजकुमार के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण किया गया है, अधिष्ठान के लिए, पूजा के लिए, तीर्थंकर भगवान की पूजा के लिए या साधु संतों के आवास के लिए इसे बनाया गया है। यहाँ पर एक वर्णन आता है कि यारूर नाम के एक श्रावक थे, एक व्यक्ति थे जो कि दिगंबर जैन परंपरा के थे। उन्होंने भी क्या किया है, यहाँ पर आकर दान दाताओं के लिस्ट में या दान दिया होगा, तो कहीं ना कहीं से इसका संबंध दिगंबर परंपरा के जैन गुफाओं से भी है। ठीक। इसके बाद एक कोयम्बतूर जिले में आती है अरच्चलू गुफा, जिसमें भी कुछ लेख मिले हैं, जो कर्नाटक से तमिलनाडु तक मदुरई की ओर जाने वाले मार्ग पर जो कोयम्बतूर है वहां पर मिले हैं। और यहाँ पर जो ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख मिले हैं, ये मदुरई के अभिलेखों से साम्यता रखते हैं। ठीक। फिर उसके बाद जो है अरुणत्तर पहाड़ी, जो अरुणत्तर पहाड़ी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर अर्धनारी पलैयम नामक स्थान है। यहाँ पर भी चट्टान से सीधा प्राकृतिक रूप में गुफाओं का निर्माण किया गया है। एक इरोद तालुका में आता है, एक उत्तर अर्काट जिला, अर्काट जिला के उत्तर भाग और दक्षिण अर्काट जिला, इन दोनों में भी बहुत प्राचीन जैन गुफाएं मिलती है। उनके नाम यहाँ पर दिए हैं, उनके पहाड़ियों के नाम पर ही उनके गुफाओं के नाम है। ठीक। उत्तर अर्काट जिला में ममंदूर और सेदूरम पत्तू, यहाँ पर भी प्रस्तर शैयाओं से युक्त गुफाएं मिली है। ये दुर्गम ऊंचाई पर है। जैसे अभी अभी तक की हमने जो गुफाएं देखी, इस यहाँ पर चढ़ना आसान था, लेकिन ये ममुंदर की जो गुफाएं है, ये बहुत मतलब दुर्गम ऊंचाइयों पर है, वहां पर पहुंचना मुश्किल है। तो वहां पर ऐसे ही समय में जाया जाता था जहां से वापस नीचे ना आना पड़े। ठीक। ये महेंद्र वर्मन के शासनकाल की होने की संभावना है। फिर उत्तर अर्काट जिले में जो सेदुरम पत्तू जो है, वहां पर प्रशस्त जो प्रस्तर शैयाएं पाई गई है, उसमें भी एक जगह पर त्रिछत्र मिला है। त्रिछत्र मात्र जैन दर्शन में बताया जाता है, इस कारण से कहा जाता है कि ये जैन दर्शन की ही गुफा है। और दक्षिण अर्काट जिले में जो तिरुनाथर तिरुनाथर कुंठ है, वहां पर एक विशाल शिला में 24 तीर्थंकरों की बहुत सी मूर्तियां उत्कीर्ण है। ठीक। एक ही तीर्थंकर की 2-2, 3-3 ऐसे 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां है। लगभग ऐसा कहा जाता है ये 5वीं-6वीं शताब्दी की है। यहाँ पर भी 2 ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए लेख है, और 2 आचार्यों के नाम यहाँ पर मिलते हैं, वो है चंदीर नंदी और इलय पड़ारन। ठीक। और ऐसा कहा गया है उसमें कि यहाँ पर जो पहले आचार्य है चंदीर नंदी, इन्होंने 57 दिन तक उपवास किया था, और इलय पडारन ने 3 दिन उपवास करके यहाँ पर ही वास किया था। फिर है सोलवंदीपुरम, यहाँ पर जैन देवता यानी यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां है, जो चट्टान में ही खुदी या उकेरी हुई है, पर उन पर कुछ लिखा ये नहीं जैन है। मैम एक एक बात पूछनी थी। यहाँ 2 जैन आचार्यों की निपिधियो का उल्लेख है। निपिधियो क्या होता है? नहीं नहीं, ये मुझसे लिए हुआ होगा। यहाँ पर शब्द
ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक क्लियर नहीं किए हैं, बस उनके निषिद्धि का वहां पर हो सकता है कि अंतिम समय में इन्होंने अच्छा, साधना की निषिद्धि थी। का, ओके, हाँ हाँ, हाँ, तो ठीक है। चंदीर नंदी ने 57 दिन तक वहां पर वास किया था और इलैपडारन ने 3 दिन का वास किया, तो 3 दिन का ठीक है, उपवास और ठीक। 57 दिन। फिर है सोलवंदीपुरम। सोलवंदीपुरम में जैन यक्ष यक्षिनी की मूर्तियां है। यहाँ पर कोई अभिलेख नहीं है, लेकिन ऐसे यक्ष यक्षी मात्र जैन दर्शन में ही पाए जाते हैं। इस कारण से इस लेकिन यहाँ आपने यक्ष यक्षिणी शब्द नहीं लिखा है। नहीं, जैन देवताओं की मूर्तियां बताई है ना, तो जैन देवता यानी यक्ष यक्षिनी। ओके, ठीक। ठीक है। हम्म। फिर है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में, क्योंकि हमने अभी तक जो भी देखे वो कर्नाटक और तमिलनाडु के देखे, तो आंध्र प्रदेश की एक है चित्तूर जिले में पाई जाती है। उसमें भी वही वर्णन आता है कि पंच पांडव युक्त शैयाएं और गुफाएं यहाँ पर है, पर यहाँ पर कोई अभिलेख नहीं है। बस ये माना जाता है कि ये जैन दर्शन की होने की संभावना है, क्योंकि साम्यता होने के कारण। अब देखिए, ये जो गुफाएं हमने देखी है दक्षिण भारत की, उन सब गुफाओं में एक विशेषता रही हुई है। विशेषता क्या रही है कि हर जगह की जो वास्तुकला है, ये लगभग छठी और सातवीं सातवीं शताब्दी के बाद की है। भले ही वहां पर आ जाता है कि ये ईसवी सन पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी की बनी हुई है, कुछ कुछ अत्यंत साधारण गुफाएं हैं, तो इसीलिए वहां पर आता है। लेकिन जब विद्वान पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने बताया है कि छठी और सातवीं शताब्दी में जैसे गुफाओं की संरचना होती थी, वैसी संरचना दक्षिण भारत की गुफाओं की पाई जाती है। यहाँ की वास्तुकला पकड़िए, यहाँ के पत्थरों की जो शैलियां है, पत्थरों को उत्कीर्ण करने की पद्धति है, जो चित्रकारी आदि है, अगर उनको आप देखो तो ये वास्तुकला और संरचना की अपेक्षा से ये द्रविड़, गुप्त शैली और रॉक कट गुफाएं जो है, इन शैलियों में बनाई गई है, और ये शैलियों का उपयोग छठी सातवीं शताब्दी से होने लगा था। ठीक। दूसरी बात, यहाँ की मूर्तिकला और यहाँ की प्रतिमाएं। यहाँ पर आपको जैन दर्शन में जो तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, वो तीर्थंकरों की मूर्तियां कहीं कहीं पर आपको ध्यान मुद्रा में दिखेगी, कहीं कहीं पर आपको कायोत्सर्ग की मुद्रा में दिखेगी, और कहीं कहीं पर आपको खड़गासन में दिखेगी। इसके अलावा किसी भी आचार्य की मूर्ति हो, अरिहंत की मूर्ति हो, केवली की मूर्ति हो, कोई भी मूर्ति पाई जाती है, तो इन 3 आसन को छोड़कर अन्य किसी आसन में आपको ये मूर्तियां नहीं मिलती। ठीक। तीसरी बात है यहाँ के शिलालेख और अभिलेख। ठीक। शिलालेख और अभिलेखों में 3 ही प्रकार की लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। एक तो है ब्राह्मी लिपि, एक है प्राकृत की लिपि जो कि ओरिजिनल प्राकृत भाषा में लिखी जाती है, मतलब देवनागरी लिपि, और एक है तमिल लिपि। ठीक। फिर उसके बाद ये शिलालेख कौन कौन से समय के हो सकते हैं? जो तमिल अलग से लिपि है, तमिल की लिपि अपनी हाँ, है। उसका जो मैंने नाम। आपको कल बताई थी ना, बुड़ुकुत्तु, जो तमिल भाषा की जो लिपि है, जैसे कन्नड़ा लिपि अलग से है ना, हाँ। वैसे ही तमिल लिपि भी अलग से है। ओके। उनकी भाषा प्राकृत हो सकती है, लेकिन लिपि कन्नड़ा होती है। जैसे कि देखो, लिपि और भाषा में अंतर क्या है वो समझो। इंदु जी, आपका म्यूट कर दीजिए। हाँ, लिपि और भाषा में अंतर क्या होता है पहले वो समझिए। जैसे हम लिखते हैं, हमारी लिखने की अ, आ, ई ये जो वर्णमाला है, इनके हम अक्षर बनाते हैं। इन अक्षरों को हमारी जो लिखने की लिपि है, जैसे हम लिखते हैं, वो लिखने की जो पद्धति है उसे लिपि कहते हैं। ठीक। हमारी वो देवनागरी लिपि है। हम आज जो भी लिखते हैं, इंग्लिश लिखी जाती है रोमन लिपि के आधार पर, और हिंदी और अन्य जो हम लिखते हैं प्राकृत में, वो लिखा जाता है नागरी लिपि के आधार पर, उसे ही देवनागरी कहा जाता है। ठीक। लेकिन भाषा कोई भी हो सकती है। अगर आप मराठी भाषा का लिख रहे हैं, आप देवनागरी में लिखोगे। भले ही आप हिंदी भाषा को लिख रहे हो, आप देवनागरी में लिखोगे। भले ही आप संस्कृत प्राकृत लिख रहे हो, आपकी लिखने की पद्धति देवनागरी होगी, लेकिन भाषा अलग अलग होगी। जैसे आप पढ़ोगे वैसे आपको ध्यान में आएगा कि अच्छा, देवनागरी लिपि है, लिखने की पद्धति देवनागरी है, लेकिन भाषा संस्कृत है, हिंदी है या प्राकृत है। वैसा ही प्राचीन काल में होता था। कर्नाटक में लिपि का जो उपयोग होता था वो देवनागरी का नहीं होता था।
वो लिपि का उपयोग होता था हळे कन्नड़ा का, है ना, जो प्राचीन कन्नड़ा है उसे हळे कन्नड़ा कहा जाता है। और तमिलनाडु में जो लिपि है, लिखने की पद्धति होती थी, वो तमिल लिपि की होती थी। ठीक, लेकिन भाषा प्राकृत और संस्कृत भी हो सकती है, ध्यान रखना। लिपि अलग है, भाषा अलग है। ठीक, फिर यहाँ के जो अभिलेख आदि पाए जाते हैं, ये ब्राह्मी लिपि में भी पाए जाते हैं, तमिल लिपि में भी पाए जाते हैं। और अगर आप श्रवण बेलगोला तीर्थ को लेकर देखें तो वहां पर देवनागरी और हरे कन्नड़ा, इन दोनों में भी शिलालेख मिलते हैं। तो इनकी लिपि भले ही उस प्रादेशिक जो जो राज्य रहा है उनकी रही हुई है, लेकिन भाषा संस्कृत। आपने कहा ना 3 में मिलते हैं, ब्राह्मी, प्राकृत और तमिल लिपि। हाँ, तो जो अभी मैंने उसमें, क्योंकि कन्नड़ा का एक ही लिया है, श्रवण बेलगोला तीर्थ का चंद्रगिरी पर्वत ही लिया है दक्षिण भारत में, इसीलिए मैंने बाद में आपको ये हम्म। भी बताया कि अगर वहां की गुफाओं को देखें तो वहां पर कन्नड़ा लिपि में भी है और देवनागरी में भी। ठीक, हाँ। अभी ये किस समय के हैं शिलालेख? जो भी शिलालेख मिले हैं, सबसे ज्यादा शिलालेख मिले हैं श्रवण बेलगोला में। ये हमने शायद पीछे भी देखा था कि 900 से अधिक शिलालेख वहां पर मिले हैं। ठीक, और दक्षिण भारत में भी हमने देखा कि ब्राह्मी लिपि में कुछ अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं। तो ये जो है, ये 3 शासन काल के ज्यादातर माने जाते हैं दक्षिण भारत के ही। यहाँ पर मात्र दक्षिण भारत की बात हो रही है। एक तो चोल राजा के समय के, एक तो पल्लव राजाओं के समय के, या फिर होयसला राजवंश के समय के। तो ये 3 राजवंशों के समय के शिलालेख अधिक पाए जाते हैं। ठीक, फिर यहाँ का धार्मिक महत्व क्या है? यहाँ के आप चैत्यवास देखिए, जैन गुफाएं देखिए, या प्रस्तर शैयाएं देखिए, इनका धार्मिक जो महत्व है वो 3 कारणों से इनका इस्तेमाल किया गया। एक तो पहला है ध्यान साधना के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारी दक्षिण भारत की गुफाएं जो देखी, उसमें क्या देखा है कि निषिद्धिका के रूप में अंतिम समय के लिए या ध्यान साधना, विशिष्ट कोई साधना करनी होती है, उसके लिए इन गुफाओं का निर्माण हुआ। दूसरा हुआ तीर्थंकर आदि की पूजा के लिए, कि तीर्थंकर आदि की पूजा के लिए उस समय ग्राम में मंदिर ना रहा हुआ हो, तो उस समय तीर्थंकरों की मूर्तियां वहां पर चट्टानों में उकेरी गई, और वहां पर जाकर क्या करते थे, तीर्थंकर की स्तवना आदि करते थे। और तीसरा रहा धार्मिक शिक्षा के केंद्र के रूप में, धार्मिक अध्ययन करने हेतु, धर्म के लिए रुकने हेतु, वर्षावास हेतु, धार्मिक विद्यालय हो, साथ मतलब जो धार्मिक शिक्षा है या धार्मिक ग्रंथ जो है उनके संरक्षण के लिए, वो धार्मिक शिक्षा में ही आ जाएगा। मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है ना? पूजा बता रही है हो नहीं? रही है। नहीं मैम, नहीं हो रही है। हाँ हाँ, ठीक है। मैम मैम हो हो रही है रही मैम, है। बीच में एक लाइन एक वर्ड मिस हाँ हुआ है। मैम, बीच में हाँ थोड़ी हो हाँ रही है। हो रही है मैम। हो रही है, ठीक है। जब जब ये हाँ होता मैम है हो मुझे रही है। बता देना, ताकि मैं वही सेंटेंस पुनः रिपीट कर सकूं। तो धार्मिक महत्व की अगर दृष्टि से आप देखो, तो दक्षिण भारत की जो गुफाएं हैं ये 3 कारणों के लिए विशेषतः बनाई गई नजर आती है। ठीक, ध्यान आदि के लिए, पूजा आदि के लिए, और धार्मिक कार्य, चाहे धर्म के ग्रंथों का संरक्षण करना हो, चाहे धार्मिक शिक्षा देनी हो, शिक्षा के केंद्र के रूप में हो, चाहे वर्षावास के लिए रुकने के रूप में हो, इन सबके लिए इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। ठीक, अब जो भित्ति चित्र और चित्रकला है, भित्ति चित्र और चित्रकला में अगर आप देखोगे, जैसे सित्तन वासल में मिलेगा, या फिर जो तमिलनाडु में से कोई गुफा देखी थी हमने, अरीगपट्टी शायद नाम था उसका। ठीक है, पर भित्ति, वहां पर भी भित्ति चित्र है। तो ये भित्ति चित्र और चित्रकला को देखे तो वहां पर जैन दर्शन की चित्रकला को आप कैसे समझते हो, कि कहीं कहीं पर जो जैन सिद्धांत है उनको चित्रकला के रूप में बताया गया है, भित्ति चित्र पर बताया गया है, और कहीं कहीं पर तीर्थंकर के जीवन के प्रसंग को उकेरा गया है। इस कारण से ये चित्रकला और भित्ति चित्र हम जान जाते हैं कि ये कैसे है, जैन दर्शन के हैं, है ना। तो इनमें जैन सिद्धांत और तीर्थंकर के जीवन का चरित्र बताने के कारण ये प्रसिद्ध रही है। ठीक, फिर उसके बाद है जल प्रबंधन प्रणाली। अपने कल गुफाओं के वर्णन सुने होंगे, तो वहां पर बहुत सारी जगह पर यह भी आया था कि इन गुफाओं में धूप ना आए,
और वर्षा का जल ना आए, इसीलिए घास और ताड़ पत्रों का उपयोग किया गया है ना, हमने पढ़ा था ये। तो जल अंदर ना आए, गुफाओं में ना आए, इसके लिए भी वहां पर प्रबंधन किया गया था। दूसरी बात, प्रबंधन एक और किया गया था कि जब इन गुफाओं का निर्माण हुआ, इनका पानी अंदर ना जाए इसके लिए तो व्यवस्था की गई, लेकिन यहाँ का पानी कहीं ना कहीं सेव करने के लिए उनको क्या मतलब एक जगह पर बचाकर रखने के लिए, संग्रह करने के लिए कोई ना कोई जगह बनाई गई। अगर आप अजंता की गुफाओं को देखें तो वहां पर भी आपको छोटे छोटे तालाब नजर आएंगे जिसमें वर्षा का पानी संग्रहित किया जाता था। वही पानी से आगे साधु संतों को हो उनको प्रासुक आदि बनाकर उनको बहराया आदि जाता था। तो जल प्रबंधन की दो सुविधाएं वहां पर की गई थी इन दक्षिण भारत की गुफाओं में। एक तो जल गुफा में नहीं जाना चाहिए और कहीं और संग्रहित होना चाहिए। ये भी आपको यहाँ की गुफाओं में नजर आए। फिर आगे की बात है कि जैन गुफाओं को देखिए आप, यहाँ पर आपको हिंदू धर्म भी दिखेगा, वैष्णव धर्म भी दिखेगा, शैव मत भी दिखेगा। अगर इनकी भी गुफाओं को आप देखेंगे और बौद्ध परंपरा की गुफाओं को देखेंगे तो उनकी अपेक्षा से दक्षिण भारत की जो जैन गुफाएं हैं ये अत्यंत सरल है। सरल है यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा पसारा बढ़ाया हुआ नहीं है, बहुत रंग बिरंगे करके, बहुत नक्शीदार कार्य करके ऐसा नहीं बनाया है। आपको मात्र नक्शी मिलेगी स्तंभों पर, और बहुत ज्यादा अर्वाचीन हो गुफाएं, प्राचीन नहीं हो, बीच के मध्यकाल की हो, तो आपको कहीं कहीं पर भित्तियों पर आपको नक्काशी मिलेगी। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ की सारी जो गुफाएं हैं ये अत्यंत सरल है। भित्ति पर आपको चित्र मिलेगा लेकिन नक्काशी नहीं नजर आएगी, इतनी सरल गुफाएं यहाँ की बनाई गई है। तो इस अपेक्षा से भी कहा जाता है कि ये जैन गुफाएं कोई अर्चना आदि करने की अपेक्षा निषेधिका के रूप में अधिक इस्तेमाल होती हो। उसके बाद जैन गुफाओं की और एक विशेष बात हमें नजर आती है कि कुछ कुछ गुफाओं में ही यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिलती हैं। हर जगह पर यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां नहीं मिलती है ना। और यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां है, यक्ष यक्षिणी की परंपरा बौद्ध परंपरा में भी रही है। इसलिए मात्र यक्ष यक्षिणी कहने से वो जैन गुफा हो जाती है, इसको विद्वान स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं, क्योंकि बौद्ध परंपरा भी यक्ष को यक्ष यक्षिणी के रूप में ही नहीं मानती है। ठीक, परंतु जो जैन दर्शन में तो हाँ, अभी देखिए तो अभी मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? हाँ अभी आप हाँ, तो ये यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां जिसका वर्णन जैसे दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में बताया है कि कोई 12 हाथ वाली है, कोई 4 हाथ वाली है, उसके एक एक हाथ में कैसा दिया गया है, क्या हो क्या गया। मैम चली गई मैम। वापस चली गई थी आवाज, अब आ रही है मेरी आवाज, अब आ रही है? हाँ यस मैम वापस फिर गई। अच्छा अच्छा, फिर देखिए गई। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में प्रत्येक तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी के हाथ में कौन से शस्त्र होते हैं, क्या होता है, उनका जो वर्णन दिया गया है उसके आधार पर जाना गया है कि ऐसा यक्ष यक्षिणी का वर्णन जैन धर्म के इस तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी के रूप में आता है। ठीक, तो ये कहीं कहीं पर ही मिलती है, और इसके कारण ही कुछ कुछ गुफाओं का ही जिनकी यक्ष यक्षिणियों की पहचान हो जाती है। आवाज ब्रेक हो गई वापस? मैम मैम आवाज चली चली गई गई। थी आवाज, मैम आवाज चली गई आवाज थी। चली गई। वो आवाज ब्रेक जैसा हो रही है मैम शस्त्र आपकी। होता है उसके बाद आवाज चली गई। हाँ बहुत शस्त्र होता है, ब्रेक हो रहा है। शस्त्र के बाद चली गई। हाँ, तो जो तीर्थंकरों की यक्ष यक्षिणी का जैसा वर्णन दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में दिया गया है, वैसे वर्णन के आधार पर ये मूर्तियां मिली है। इस कारण से ये जाना गया है कि ये जैन धर्म की है। जहां जहां पर ऐसा जानना मुश्किल हुआ है उन्हें अभी तक जैन के गुफाओं के रूप में नहीं बताया गया है या प्रसिद्ध नहीं किया गया है। जो मात्र पहचानी जा सकी है उनका ही वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद है निर्माण सामग्री। ये सारी गुफाएं आपको पता है कि चट्टानों से ही निर्मित है ना, रॉक कट गुफाएं है, बड़ी बहुत बड़ी चट्टान है और चट्टान के अंतर्गत ही खोद कर इस गुफाओं का निर्माण हुआ है। लेकिन फिर भी
गुफा बनाने के बाद उसको समान या समरस करने के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक। फिर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। फिर जो कठोर चट्टाने हैं उनको प्रस्तर शैया के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और इन मूर्तियों को आप देखो तो ये सारी मूर्तियां जो है ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का अर्थ क्या होता है? मोनोलिथिक मोनोटोनस सेम काइंड। मोनोलिथिक का अर्थ होता है जी, जो मूर्तियां है ये अलग अलग पत्थरों से नहीं बनाई है। एक बड़ा अखंड पत्थर था और उसको सेम ही पत्थर। बाकी का भाग कट करके मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसे कहते हैं एकल शिला। एक ही शिला थी, एक ही पत्थर था, और उस पत्थर के जो ऊपरी भाग है उसको सब निकाल कर नीचे मूर्ति को रखा गया है। ऐसी सारी मूर्तियां मोनोलिथिक है। ये दक्षिण भारत की गुफाओं की विशेषताएं हैं। ठीक। यहाँ पर ये दक्षिण भारत की जैन गुफाओं का वर्णन पूरा होता है। कल हम, अगर समय रहा, तो कल हम उत्तर भारत की जो जैन गुफाएं हैं उनको शुरू करेंगे। ठीक। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न है? नहीं मैम, अब लर्निंग हो जाएगी। वो बहुत सारा है मैम। मैम कितना ज्यादा आया है, बाप इतना रे। याद रखना मुश्किल है मैम। नहीं, कितना सबके इतना ज्यादा नाम याद याद रखना रखना मुश्किल है। मुश्किल है, विशेषताएं लिखी जा सकती हैं। नहीं नहीं, फिर भी हाँ विशेष। आएगा आपको। गुफाओं के नाम तो लिखने पड़ेंगे। थोड़ा मैम मुश्किल कितना क्या ज्यादा होता है है ना, नाम और नहीं नाम कठिन क्यों लगते हैं? क्योंकि ये हमने कभी सुने नहीं है। हाँ यही, नहीं, ये सुने नहीं हमारी सुने। भाषा के नहीं है इसलिए। हाँ यही आप उत्तर भारत की हाँ गुफाओं के बारे में जानेंगे ना, तब वो आपको कठिन नहीं लगेगा याद रखना, हाँ, वो क्योंकि वो सुनते नाम आए आपने होगे तो। बार बार सुने हुए हैं। पर कोई नहीं। मैम फिर सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत ना, तो वो हमने क्या किया है, जो मध्य भाग है वो हम उत्तर की भारत की गुफाओं में ले लेंगे। क्योंकि अच्छा, ओके। मध्य प्रदेश प्रश्न में में, बहुत है ना मैम। नहीं क्योंकि प्रश्न में आपको मध्य भारत नहीं दिया गया है। उत्तर अच्छा। भारत। हाँ, उत्तर भारत आपको प्रश्न में दिया है, तो उत्तर भारत में ही मध्य भारत की कुछ गुफाओं को लेंगे, और बाकी की गुफाएं जो है मध्य भारत की वो हमने इसमें ली है शॉर्ट नोट्स में, जैसे कि शॉर्ट एलोरा की में। गुफाएं हैं। तो हाँ। गोपाचल पर्वत आपको नहीं दिया, गोपाचल पर्वत उत्तर भारत की गुफाओं में ही जाएगा, जो अच्छा। महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें दूसरे देश के भी मंदिरों को देखना है अभी तो। फिर मंदिरों की शैलियां भी देखनी है कि भारत में कौन कौन सी शैलियों का इस्तेमाल होता है, उसको भी लेकर आपको प्रश्न दिया गया है। वो मैम भी, ये थर्ड यूनिट चल रहा है ना, जी थर्ड यूनिट चल रहा तो है। और वेस्टर्न कंट्रीज के भी रहेंगे ना अभी नहीं बाद में। ये बोल रहे हैं ना इंडोनेशिया, आप, ईस्टर्न हाँ कंट्री। हाँ, वही तो मैं बता रही हूँ, एशियाई उसके देश, बाद तो वेस्टर्न वो कंट्रीज फोर्थ का है। यूनिट में है आपको, हाँ। वो फोर्थ यूनिट में है। दूसरे देशों के जितने भी मंदिर है, चाहे तिबेट के हो, चाहे नेपाल के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, वो दूसरे देशों में ही आते हैं, वो आपको फोर्थ यूनिट में आएंगे। फोर्थ यूनिट में सिर्फ केव और माउंट्स है ना मैम, नहीं नहीं, मोहनजोदारो उसमें वो भी, हड़प्पा क्योंकि है। वो यूनिट छोटा हो रहा है। केव्स तो ऊपर भी आ रही है ना ओके। गुफाएं, तो वहां हाँ हाँ, आपको वो तो दूसरे देश इंडिया के के आ मंदिर, रही है। हाँ तो वहां पर दूसरे देश के जो मंदिर है, गुफाएं तो दूसरे देश में है ही नहीं, मंदिर ही है है ना, केवल। थाईलैंड, इंडोनेशिया, तो वहां पर मंदिर है, गुफाएं नहीं, कंबोडिया मंदिर है। सारे मंदिर है वो। मोहनजोदारो हड़प्पा। ये सिविलाइजेशन है। ये भी आपको फोर्थ यूनिट में रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें मोहनजोदारो वो आ जाएगा, और एक हड़प्पन सिविलाइजेशन ये भी आएगा, और